So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of anatomy and physiology of human eye. बेसिकली जो है हमारा जो आई जो है वन ऑफ द मेन वाइटल और इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द आई इज इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स फॉर विजन। जो हमारा ह्यूमन आई जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल सेंस ऑर्गन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट को मीन्स व्यू करने में, उस व्यू मीन्स क्या, जो उसको देखने में हेल्प करता है, ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट कलर्स एंड लाइट। तो इसका जो मेन काम क्या रहता है आई का, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में, कलर का आइडेंटिफिकेशन करने में एंड लाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। देन द आई बॉल इज राउंड और स्फेरिकल इन शेप। तो हमारा जो आई बॉल जो रहता है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल रहता है शेप। तो एंड इट इज लोकेटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी और आई सॉकेट। एंड इसका जो इंसर्शन पॉइंट रहता है हमारा आई का, तो वो बेसिकली कहाँ रहता है, ऑर्बिटल कैविटी, जिसको हम आई सॉकेट भी बोलते हैं। तो आई का जो डायमीटर रहता है बेसिकली कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। तो बेसिकली जो आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स और 3 लेयर्स एंड लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है लाइट ट्रांस ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो ओपेक नहीं हो और लाइट को जो है आई के अंदर आने दे, ट्रांसमिट होने दे। तो बेसिकली जो 3 कोट्स जो रहता है आई बॉल का, तो आउटर कोट जो रहता है जो बेसिकली फाइब्रस कोट रहता है, तो उसमें कौन कौन सा रहता है, स्क्लेरा प्रेजेंट होगा एंड कॉर्निया। फिर आता है मिडिल वास्कुलर कोट। वास्कुलर में जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो, तो उसमें आता है कोराइड, सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स और आइरिस। फिर आता है आपका इनर नर्व कोट। तो इसमें बेसिकली रेटिना रहता है। ये हमारा ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका जो है ये जो ओपनिंग रहता है, जो आई के थ्रू जो लाइट जाता है, तो उसको स्मॉल ओपनिंग जो रहता है आई का, जो उसको प्यूप्यूल बोलते हैं। फिर आता है कॉर्निया, जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है, मीन्स फ्रंट, जिसको गेट भी बोलते हैं। तो जहाँ पे लाइट फॉल करता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। देन यहाँ पे आपका आइरिस रहता है, जो गेट टाइप का रहता है, जो लाइट का इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है। फिर ये हमारा लेंस हो गया, जो प्रोटीन से बना होता है एंड बेसिक ये लाइट को मैग्नीफाई करता है और इंटेंसिफाई करता है। देन ये जो लेंस का जो रहता है बेसिकली किससे कनेक्ट रहता है, सिलियरी मसल से। फिर इसके फ्रंट वाला पार्ट में जो वाटरी फ्लूइड रहता है उसको हम एक्वा स्विमर बोलते हैं। एंड जो इनसाइड लेंस और रेटिना के बीच में जो पोर्शन में जो फ्लूइड रहता है उसको हम विट्रियस स्विमर बोलते हैं। एंड देन जहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम रेटिना बोलते हैं। एंड यहाँ पे भास्कुलर रीजन रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहता है। एंड जो नर्व सप्लाई रहता है, क्योंकि हमारा आई जो है सेंसरी ऑर्गन है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो ब्रेन से कनेक्ट करता है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू। एंड ये जो वाइटिस रीजन है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। तो आउटर कैबरस कोट, जिसमें कौन कौन सा आता है, कॉर्निया। तो बेसिकली कॉर्निया का कैसा रहता है अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। तो ट्रांसपेरेंट रहता है जो एंड आई का फ्रंट रीजन में ये प्रेजेंट रहता है। तो इसका काम क्या रहता है, इट हेल्प्स टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। तो इसका काम क्या रहता है, जो लाइट को फोकस करना रेटिना के ऊपर, क्योंकि रेटिना के ऊपर जो है तो इमेज फॉर्म होता है। एंड इसका थिकनेस जो होगा बेसिकली अराउंड 0.5 to 1 मिलीमीटर रहता है। एंड नेक्स्ट आता है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा जो है बेसिकली वाइट पार्ट ऑफ द आई। तो ये वाइट रीजन रहता है आई का। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, जो कि स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। एंड इसका मेन रोल रहता है जो आई को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा आई को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका एडिशनल फीचर्स ऑफ स्क्लेरा। तो स्क्लेरा में क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू रहता है, जिसकी वजह से ये जो है आई बॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड आई मसल्स को भी अटैच करके रखता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है जो इट इज कवर्ड बाय द कंजक्टिवा, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर रहता है। एंड एट द जंक्शन विथ कॉर्निया द कैनल ऑफ स्क्लेमा, जो कि ड्रेन फ्लूइड, इसका काम क्या रहता है, जंक्शन मतलब कि जो कंजक्टिवा वाला रीजन जो बेसिकली जंक्शन रीजन पे जो प्रेजेंट रहता है कॉर्निया
के साथ, तो उसका काम क्या रहता है, जो टीयर जो फॉर्म होता है तो उसको ड्रेन करने में हेल्प करता है ये। फिर आता है मिडिल वास्कुलर कोट, जिसको हम कोराइड बोलते हैं। देन इसका जो अपीयरेंस होगा ये थिन डार्क ब्राउन लेयर में प्रेजेंट रहता है एंड इट कंटेंस मेलानिन पिगमेंट। तो इसमें जो है मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जो बेसिकली पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है स्किन या कोई भी मेम्ब्रेन को। देन इट प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये मेलानिन पिगमेंट होने की वजह से ये जो है लाइट का रिफ्लेक्शन को रोक देता है। एंड इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, तो ये हाईली वास्कुलर और रीजन रहता है जहाँ पे हमारा ब्लड सप्लाई रहता है। नेक्स्ट आता है सिलियरी मसल्स और सिलियरी बॉडी। तो इसका मेन काम क्या रहता है, जो इट कंटिन्यूशन ऑफ कोराइड, देन इट कंटेंस सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल्स प्रेजेंट रहता है, जो बेसिकली जो लाइट का इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग लेंस का साइज को चेंज करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, इट कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस। लेंस का शेप को कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन लाइट इंटेंसिटी। देन इट सीक्रेट एक्वस ह्यूमर, तो ये जो हमारा कॉर्निया एंड लेंस के बीच का जो स्पेस में जो वाटर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है एक्वस ह्यूमर, उसको ये सीक्रेट करता है सिलियरी बॉडी। फिर आता है आपका आइरिस। तो बेसिकली आइरिस क्या है, तो इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। तो ये आई का जो है कलर्ड रीजन है एंड बेसिकली इट कंटेंस पिगमेंटेड सेल्स। एंड इसमें जो है पिगमेंट मीन्स जो सेल रहता है वो पिगमेंट कलरफुल रहता है एंड इट हैज़ जो सेंट्रल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो ये एज ए गेट की तरह काम करता है, क्योंकि जो लाइट का इंटेंसिटी को ये कंट्रोल करता है। एंड उस स्मॉल ओपनिंग जो रहता है आइरिस के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू लाइट इंटर करता है, प्यूपिल। तो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। तो ये लाइट का जो है कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। फिर आता है आपका इनर नर्वस कोड, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना बेसिकली थिन ट्रांसपेरेंट लेयर में प्रेजेंट होता है एंड इट कंटेंस फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर सेल्स बेसिकली कौन सा रहता है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, रिसेप्टर जो मीन्स लाइट को जो डिटेक्ट करता है, ऐसा रिसेप्टर रहता है इसमें, जो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द लाइट इनटू द नर्व इम्पल्सेस। जो क्या इसका काम क्या रहता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स का, जो ये क्या करता है, जो फोटो रिसेप्टर्स क्या करता है, जो आपका लाइट को जो है सो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल और नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में, जो हमारा ब्रेन तक इजीली पहुंच सकता है एंड ब्रेन उसको जो है इंटरप्रेट करता है। तो बेसिकली इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। तो इसको जो है सो बेसिकली जो है सो ब्रेन से ये कनेक्ट रहता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। फिर आता है आपका रॉड्स एंड कोन सेल्स। तो बेसिकली जो रॉड सेल्स का काम क्या रहता है, जो नाइट विजन में ये इजीली ऑब्जर्व करता है, वर्क इन डिम लाइट। देन इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, रोडोपिज्म। एंड कोन सेल्स दो बेसिकली जो ब्राइट लाइट या लाइट सेंसिटिव रहता है, तो इसका काम क्या रहता है, जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मीन्स कलर को डिटेक्ट करना। तो इट डिटेक्ट रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। तो ये सब कलर को ये डिटेक्ट करता है। देन आता है लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसमें जो है लाइट को जो ट्रांसमिट करता है, इसमें एक्वस ह्यूमर रहता है, लेंस रहता है एंड विट्रस ह्यूमर। तो पहला है एक्वस ह्यूमर। तो बेसिकली एक्वस ह्यूमर कैसा है, क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। लेंस एंड कॉर्निया के मिडिल में जो फ्लूइड वाटर लाइक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एंड ये जो है सिलियरी बॉडी जो है एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करता है। एंड इसका जो मेन रहता है, जो आपका आई का जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करना एंड आई को नरिश करना। फिर आता है आपका लेंस। तो लेंस जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में इसका प्रेजेंट रहता है। एंड ये जो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये जस्ट बिहाइंड जो है आइरिस के बिहाइंड में ये अटैच रहता है बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। एंड इट हेल्प्स टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। एंड इसका काम रहता है लाइट का इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज करके ये जो है लाइट प्रॉपरली रेटिना पे फॉल करे। एंड ये जो ऑर्गन रहता है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं रहता, इसलिए एवास्कुलर ऑर्गन इसको बोलते हैं। फिर आता है आपका विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर जो है बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा बिटवीन रेटिना एज वेल एज लेंस। एंड जो बेसिकली जो ये हमारा लेंस का
पीछे मीन्स आफ्टर लेंस का जो ओरिएंटेशन के बाद से विट्रियस ट्यूमर प्रेजेंट रहता है, एंड इसका मेन रोल रहता है जो आई को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, एंड इट सपोर्ट्स रेटिना, रेटिना को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। देन आता है फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो लाइट मीन्स कोई भी चीज़ को हम कैसे इमेज को डिटेक्ट करते हैं, लाइट जैसे इंटर करता है थ्रू कॉर्निया हमारा लेंस के ऊपर, देन इट पासेस थ्रू द एक्वस ह्यूमर होते हुए ये प्यूपिल के थ्रू इंटर करेगा, और वो जो है सो लेंस पे फॉल करेगा। लेंस पे फॉल करने का लाइट जो है विट्रियस ह्यूमर होते हुए वो इमेज जो है तो रेटिना पे फॉर्म होता है, एंड रेटिना में जो हमारा जो लाइट सेंस फोटोसेंसिटिव रिसेप्टर रहता है वो मीन्स इमेज को इलेक्ट्रिकल और नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। देन आता है विजन प्रोसेस। तो रेटिना जो है बेसिकली कन्वर्ट द लाइट इनटू द नर्व इम्पल्सेस। तो रेटिना जो है जो लाइट जो उस पर फॉल हुआ है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड वो जो नर्व इम्पल्स है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रेवल होके हमारा ब्रेन तक पहुंचता है। उस रीजन को हम बोलते हैं विजुअल कॉर्टेक्स रीजन। देन द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इमेज। तो ब्रेन उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो रीड करता है। देन आता है आई रिलेटेड डिजॉर्डर। तो फर्स्ट है मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, मीन्स नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है तो इसमें क्लियरली दिखाई देता है लेकिन फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है। तो इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो इमेज जो है रेटिना से पहले ही फॉल हो जाता है। तो इसमें जो डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट जो है कोई भी इंडिविजुअल सही से देख नहीं पाता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। तो इसका करेक्शन कैसे होगा, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस का जो ग्लास यूज करने से मायोपिया से मतलब ठीक हो सकता है। देन आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इमेज जो है सो रेटिना के पीछे फॉल होता है, एंड इसमें जो है सो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और ऑब्जेक्ट को इजीली हम लोग देख लेते हैं। तो इसको जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने से इसको करेक्ट किया जा सकता है। देन जो अदर डिजॉर्डर है जैसे प्रेस बायोपिया, ये बेसिकली आई एज रिलेटेड फैक्टर की वजह से होता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। ग्लूकोमा आता है, जिसमें जो है इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देन कैटरैक्ट, जिसमें जो है सो आई का जस्ट फ्रंट वाला रीजन में जो लाइट को ट्रांसमिट करता है उस रीजन पे जो क्लाउडी ओपेक स्ट्रक्चर प्रोटीन का लेयर फॉर्म हो जाता है। देन कलर ब्लाइंडनेस, तो इसमें जो है कुछ सर्टेन कलर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। देन आता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस ये बेसिकली विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से ये कॉज करता है। देन आता है जीरोफेथेल्मिया। तो ये बेसिकली इस कंडीशन तब होता है जब हमारा आई ड्राई हो जाता है, तो इसलिए उसको ड्राइनेस ऑफ आई भी बोलते हैं। देन क्रेटोमेलेसिया, तो ये बेसिकली होता है जो सॉफ्ट ड्यू टू इट अकर्स ड्यू टू द सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। तो समरी में देखते हैं तो आई जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, जो कि बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ऑब्जर्व करने में। एंड इट हैज़ 3 लेयर्स एंड लाइट पाथवेज, जो इसमें 3 लेयर प्रेजेंट रहता है। एंड लाइट पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट कोई भी इमेज जो है लाइट के सोर्स में ही हमारा आई में इंटर होता है। एंड रेटिना प्ले ए की रोल इन द विजन, एंड रेटिना पे जो है उसका इमेज फॉर्म होता है। देन प्रॉपर फंक्शनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लियर साइट। तो इस आई का प्रॉपर फंक्शनिंग होने से ही हम लोग कोई भी चीज़ को क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।